मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो दोस्तों, बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, कोरोना का दौर तकरीबन ऐसे बीता कि मेल मुलाकात बंद सी हो गई। लोगों के घरों में आना जाना बंद हो गया, मिलना मिलाना बंद हो गया, वरना एक दूसरे से मिलना जुलना कितना जरूरी रहा है। दोस्तों, अपनों से मिलकर कितनी खुशी मिलती है। किससे मुलाकात की तमन्ना रही है आपकी जो पूरी हो गई या फिर अधूरी रह गई हो? किस मुलाकात का आपकी जिंदगी पर बड़ा असर पड़ा? कौन सी मुलाकात ने आपको खूबसूरत एहसास दिए? किस मुलाकात से आपको तलखी मिली? ये तमाम बातें हैं आप साझा कर सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS मुंबई पर। और कोविड के समय में आप किससे मिल पाए, कौन छूट गया आपसे? मुलाकात, मिलना, इन्हीं की बातें, यादें आप साझा कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रोग्राम का सिलसिला। आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम। फिल्म है खानदान। कोई मुलाकात आपकी आगे की जिंदगी का बहाना तो नहीं बनी? ये भी आप बता सकते हैं। क्या कोई बहाने से, मतलब पहली मुलाकात से आपका जीवन साथी तो नहीं बन गया? ये भी बताइएगा। अब फिलहाल बताइए हीरो हीरोइन का नाम, गाना सुनकर, खानदान फिल्म का।
खानदान फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब आया है। जितेंद्र और बिंदिया गोस्वामी पर फिल्माया गया था ये गाना। और हमने ये भी आपसे पूछा था कि किसी बहाने से जिंदगी में आपकी किसी से मुलाकात हुई है और जिंदगी का गीत बन गया हो वो इंसान या वो लम्हा। किसी विशेष हस्ती से आपकी यादगार मुलाकात हुई हो तो उससे जुड़ी कोई याद आप साझा कर सकते हैं। दोस्तों, लड़कियां जब ससुराल से पहली बार मायके आती हैं तो वो मुलाकात बड़ी यादगार होती है, लड़की के लिए भी और परिवार वालों के लिए भी। ऐसी कोई याद हो तो आप वो भी साझा कर सकते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इंसानी रिश्ते बहुत जटिल होते हैं, इनकी हर परत में नई चीज मिलती है। मुलाकातें हमें विस्तार देती हैं, एक सूत्र में बांधती हैं। मुलाकात भविष्य के किसी खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। वक्त बीतते हर मोड़ पर लोग मिलते हैं। कुछ मुलाकात कड़वाहट देती है, कुछ उदासियां, और कुछ मुलाकात जिंदगी के छूने को अनुभव को सार्थक बना देती हैं। जीवन के मायने खोलकर बेतरतीब जीवन को तरतीब से भर देती हैं। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि रिश्तों को निभाने के लिए मुलाकात जरूरी है, मगर कोरोना काल में हम अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए। मगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो मुलाकात में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हम, भले ही कभी मुलाकात नहीं हुई। कोविड काल में सभी गतिविधियों पर विराम सा लग गया था। अब धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना शुरू हुआ है। जब 2 साल घर में बैठे रहे तब मेल जोल के महत्व का आभास हुआ। श्रोता अपनी बातें, अपनी यादें साझा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और अब अगले सवाल, अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। कौन है 2 कलाकार पर्दे पर? आपको बताना है यही। फिल्म है महल। कलाकारों के नाम आपको बताने हैं। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले मुलाकात हुई क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। अगर कोई पूछे क्यों नैन तेरे झुक जाते हैं, तुम कहना इनकी आदत है, ये नैन यूं ही शर्माते हैं। तुम लोगों से ये ना कहना, सांवरिया से लागे नैना, सांवरिया लागे नैना, ये दुनिया वाले पूछेंगे।
फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। पर्दे पर कौन दो कलाकार इसे गा रहे हैं, यही हमने आपसे पूछा था। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। देवानंद और आशा पारेख इस गाने में थे और इन पर फिल्माया गया था ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में लाइव कार्यक्रम करना था। एक ट्रेनी को उस दिन लाइव ट्रांसमिशन के बारे में बताना था। वो ट्रेनी मेरे पीछे रजिस्टर लेकर खड़ा था और लाइव ट्रांसमिशन को बड़े ध्यान से गौर से देख रहा था, अपने रजिस्टर में नोट कर रहा था। साधारण सी मुलाकात थी और वो ट्रेनी शहर से बाहर चला गया। कुछ महीनों बाद हम फिर मिले। साधारण तरीके से दुआ सलाम नमस्ते हुआ और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती गई। वक्त ये भी आया कि दोस्ती प्यार में बदली और फिर हमारी शादी हो गई। जी हाँ, वही ट्रेनी मेरे पतिदेव हैं। क्या बात है भाई, बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। और आकाशवाणी परिवार की बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारा पूरा परिवार ये बहुत समृद्ध परिवार है। श्रोता परिवार, आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्य। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कि अभी 8 दिन पहले ही 2 साल बाद हमारी बहनें हमसे मिली। 2 दिन साथ में गुजारे, हंसी मजाक सब। जब बिछड़े थे तब बहुत भावुक हो गए थे। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी बेटी यूएस में है, 2018 में आई थी और 20 में आना था पर अभी तक आ नहीं पाई। उसके बेटे को 2 साल से हम वीडियो कॉल पर देख रहे हैं, तो वो मुलाकात बड़ी अलग थी। एक श्रोता ने लिखा है, कोरोना संकट के बीच हमारे समाज ने लंबा लॉकडाउन देखा है। महामारी के इस चुनौती के बीच हम सब घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन इस मजबूरी ने जहां जीवन जीने के तरीके बदले हैं, वहीं पुराने संबंधों के प्रति एक ऊर्जा को दोबारा पैदा किया है। भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास हाल चाल लेने की फुर्सत नहीं थी, तो वहां जोड़ा भी है। बहरहाल चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। फूलों का गलीचा बिछा है, कौन है 2 कलाकार इस गलीचे पर गा रहे हैं गाना? फूलों के गलीचे पर कौन 2 कलाकार हैं? फिल्म है कोहिनूर। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। तेरी दुनिया में कोई आया है, तेरे दीदार की हसरत भी कोई लाया है। तोड़ते तोड़ते पर्दे का चलन आज की रात। मुस्कुराता है उम्मीदों का चमन आज की रात। दो सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, आज की रात। जिनसे मिलने
कोहिनूर फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन दो कलाकार फूलों के गलीचे पर गा रहे हैं। गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक आध गलत जवाब भी हमें मिले हैं और बेहद खूबसूरत गाना था। हमें भी लगता है कि आप सब इस गाने में खो गए होंगे, लेकिन हम खोए तो थे लेकिन वापस आ गए हैं क्योंकि आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचानी है पढ़कर। एक श्रोता ने लिखा है कि कोरोना की याद बहुत ही दुखद है। उस समय हम अपने रिश्तेदारों से मिलने को तरस गए। और एक श्रोता ने लिखा है कि हम सभी विविध भारती से जुड़े रहें और खुश रहें। जो पल बीत गया वो पल कैसे भूल पाएंगे हम सब। अब हम सबकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां और अच्छे पल आए, यही शुभकामना। एक श्रोता ने लिखा है कि शादी से पहले मेरी पत्नी एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। मेरा अधिकतर वहां आना जाना था। मैं तो बस उन्हीं से शादी करना चाहता था। ईश्वर की मेहरबानी रही, मेरी बैंक सेवा में जॉब लग गई और फिर परिचित से रिश्ते की बात चल पड़ी और हम रिश्ते में बन गए। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है कि एक बार हम एक शादी में गए थे। वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत हसीना से मुलाकात हुई थी। मुलाकात क्या, बस आंखों ही आंखों में बात हुई थी। वो याद अभी तक दिल का एक सहारा बनी हुई है। यूं तो जिंदगी में बहुत आगे निकल आए हैं, पर आज भी दिल के खास कोने में वो याद है, किसी बगीचे की तरह महकती हुई मेरे साथ है। क्या बात है भाई। बड़ी ललित भाषा में टिप्पणियां कर रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा लग रहा है हमें भी पढ़ते हुए। चलिए अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं? कौन किससे मिलने गया है? क्या आप भी किसी से मिलने किसी बहाने से गए हैं? क्या आपसे मिलने कोई किसी बहाने से आया है? फिल्म है हीरा। आपको कलाकारों के नाम बताने हैं। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। बाबुल से झूठ बोली, सखियों से झूठ बोली, मैं बन गई बिल्कुल भोली। अरे ओ भोली, तू झूठ कहाँ बोली, तू झूठ नहीं बोली। प्यार को ही पूजा कहते हैं, प्यार के परवाने। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। फिर कोई मूरत क्या है। ओ आंखों में जब तेरी सूरत, फिर कोई मूरत क्या है। प्यार किया हो जिसने उसे, पूजा की जरूरत क्या है। मैंने सारा जीवन कर दिया तुझको अर्पण, हो गई मैं तेरी मीरा, तुझको मान लिया मोहन। ना जाने क्या देखा तुझ में, मैं हुए दीवाने। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। छूले जो तेरा आंचल, तू हमारी होगी, अपना दावा है अटल। मोड़ दे हम तो समय की धारा, ऐसे हैं मस्ताने। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने।
नहीं बोली, प्यार को ही पूजा कहते हैं प्यार के परवाने। मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने, मैं तुझसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। हीरा फिल्म का गाना था। किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया था ये गाना, और यही हमारा सवाल था। सुनील दत्त और आशा पारेख, सभी श्रोताओं की ओर से बहुत त्वरित जवाब हमें मिला है। श्रोताओं का फिल्मी दुनिया का ज्ञान बहुत ही समृद्ध है, हमें बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे समस्त श्रोता परिवार को नमस्कार, हमारी मुलाकात इसी लाइन तक सीमित रहेगी। सभी अच्छी प्यारी कमेंट्स को मेरी तरफ से लाइक्स और बधाइयाँ। क्या बात है भाई। एक श्रोता ने लिखा है, कोरोना काल में विविध भारती का ये फेसबुक पेज मिला और इस पेज के जरिए मिले मुझे बहुत ढेर सारे भाई बहन, उन सभी उद्घोषकों को आंखों से देखने का मौका मिल रहा है जिन्हें मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। ये सुखद है हमारे लिए। एक श्रोता की टिप्पणी है, कुछ छूट गए, कुछ बिछड़ गए, कुछ कोरोना में रगड़ गए, ए जिंदगी तेरा लाख लाख शुक्र है, विविध भारती में हम फिर से जकड़ गए। भाई विविध भारती से यूं ही आप जकड़े रहिए, जुड़े रहिए। और अब बताइए कि ये जो गाना है पर्दे पर कौन गा रही है। ये गाना फिल्म है अमर। कोरोना में बहुत लोगों ने दोस्तों हमारा साथ छोड़ा। क्या आपके भीतर कोई दुख रह गया है किसी से न मिल पाने का, किसी से बिछड़ने का? ये भी आप साझा कर सकते हैं। फिलहाल आपको हीरोइन का नाम बताना है। अमर फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे पूछा था पर्दे पर कौन गा रही हैं ये गाना। मधुबाला सभी श्रोताओं की ओर से इसका सही जवाब हमें मिला है और श्रोता अपनी यादें भी साझा कर रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कोरोना काल में कौन लोग हमारा साथ छोड़ गए, क्या आपके भीतर भी कोई खलिश रह गई है? हम सब बहुत अफसोसजनक दौर से गुजरे हैं कोरोना में। बहरहाल अब दौर वापस लौट रहा है तो हम यही शुभकामना करते हैं कि अब दोबारा कोरोना का आगमन ना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि चौकसी जी ने 26 वर्षों से लिखे जा रहे स्तंभ की अंतिम किश्त लिखी थी। वो चौकसे जी एक जयप्रकाश चौकसे एक बहुत बड़े फिल्म समीक्षक हैं जिनका इन्होंने जिक्र किया है। लिखा इन्होंने कि मैंने ये स्तंभ पहले कई बार पढ़ा था और मैंने उनकी लिखी किताब भी मंगवाई थी। मेरे मन में ये बात थी कि कभी उनसे बातचीत ज़रूर करूँगा। जब उनके आलेख से उनके कैंसर से पीड़ित होने की बात पता चली तो बहुत बुरा लगा। इस लेख के कुछ दिनों बाद ही वे इस दुनिया से नहीं चले गए तो बहुत अफसोस रहा। सही बात है दोस्तों, जब हम कोई चाहत हमारे भीतर होती है और पूरी नहीं हो पाती तो बहुत अफसोस होता है।
दोस्तों, जब आप कभी घर छोड़कर कहीं शहर से दूर गए हों, पढ़ाई के सिलसिले में गए हों या नौकरी के सिलसिले में कहीं दूर गए हों, वो पहली बार घर छोड़कर जाना, पहली बार वापस लौटना, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट की वो पहली याद आप साझा कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन पर आप जब होते हैं तो आपके परिवार वाले आपको छोड़ने आते हैं और जो हाथ हिलाते हुए विदा करने की बात, वो सब बातें इन गानों के साथ हम याद करते हैं। तो आप अपनी यादें साझा कर सकते हैं। बहरहाल, चलिए हम अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। कौन है वो अभिनेत्री, किससे ये बात कह रही हैं? मिलो न तुम कि तो फिल्म हम ही राजा। घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। हीरोइन का नाम आपको बताना है। मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। तुम्ही को दिल का राज बताए, तुम्ही से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है।
हीर रांझा फिल्म का गाना आप सुन रहे हैं मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। और हमने आपसे पूछा था कौन अभिनेत्री गा रही हैं किसके लिए? प्रिया राजवंश राजकुमार के लिए। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है, जल्द जवाब मिला। और एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि इससे पहले जो गाना हमने आपको सुनवाया था उसके लिए है इनकी टिप्पणी, अमर फिल्म के गाने के लिए। कोरोना में हमने अपनी माँ को खोया, जो जाने वाले से मुलाकात न हो पाए, इसी ये बात याद आ गई, माँ की याद। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी एमबीबीएस की स्टडी थी और हॉस्पिटल परेल जाती थी। मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर की कोर्ट में मुझे एग्जामिन करते देखते थे, इसलिए शॉपिंग का बहाना करके हॉस्पिटल आते थे। हमारी शादी की पहले की ये बात है। क्या बात है भाई, इस तरह तो बहुत सारे लोग मिलते थे शादी के पहले। जब जितने प्रेम विवाह हुए हैं वो छुप छुप के ही मिलने में जो उन्हें आनंद होता है उसकी बात ही अलग होती है। लेकिन फिर जब बात हो जाए तो घर वालों से भी बता देना चाहिए, साझा कर देना चाहिए। कई बार घर में जब पहली संतान की आमद होती है वो याद बड़ी खास होती है। आप लिख रहे हो, लिखने पढ़ने के क्षेत्र में हो, तो पहली किताब की याद बड़ी खास होती है। पहली कविता जब लिखते हैं, पहली कहानी लिखते हैं, उसकी याद खास होती है। और आप किसी के लिए कुछ लिख कर भेजते हैं, नज्म, कभी किसी को पहली बार तोहफा भेजते हैं, वो बड़ी खास होती है याद। तो ऐसी तमाम यादें हैं आप जिसे दोहरा सकते हैं, साझा कर सकते हैं। अब हम आपकी यादों को खंगाल रहे हैं, मुलाकात की यादों को, और आगे बढ़ते जा रहे हैं। पराया धन फिल्म का गाना है, पर्दे पर घोड़े पर कौन चले जा रहे हैं, ये आपको बताना है। फिल्म है पराया धन। अलग अलग लोगों से पहली मुलाकात की यादें भी आप साझा कर सकते हैं। पहली मुलाकात किनसे हुई थी और किस तरह हुई थी, आपको घोड़े पर कौन जा रहे हैं ये बताना है। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी, फिर आमने सामने बात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। अरे अनदेखा अनजाना मुखड़ा कैसा होगा, ना जाने वो चांद का टुकड़ा कैसा होगा। मिलते ही उनसे नजर आए दिल में एक बेकरारी सी दिन रात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। आज उनसे पहली मुलाकात होगी।
हटते सोचते होंगे साजन आए, बैठे होंगे रास्ते पे वो आंखें बिछाए। हर आहट पे सोचते होंगे साजन आए, क्या हाल होगा वहाँ कुछ न पूछो, दिल में उमंगों की बारात होगी। फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर, फिर होगा क्या क्या पता क्या खबर। परायाधन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था पर्दे पर घोड़े पर कौन चले जा रहे हैं। आपको यही बताना था। इस सवाल का जवाब श्रोताओं की ओर से गलत आया है। कुछ लोगों ने राजेश खन्ना का नाम लिखा है और कुछ लोगों ने अलग नाम लिखा है। इस फिल्म में राजेश खन्ना भी हैं, राकेश रोशन हैं जो घोड़े पर जा रहे हैं। और आपसे हमने ये भी पूछा था अलग अलग लोगों से मुलाकात की यादें आपकी कौन सी हैं। एक श्रोता की टिप्पणी आई है, लिखा है कोहिनूर का जो गाना हमने आपको सुनवाया था, 2 सितारों का ज़मीं पर है मिलन आज की रात, उसके लिए जानकारी दी है हमारे एक श्रोता ने। इलेक्ट्रिक हवाइन गिटार सरदार हजारा सिंह का था। और एक श्रोता ने लिखा है कि यूं तो मुलाकात से पहले हर कोई अजनबी ही होता है, पर अगर सामने वाला कोई जिंदा दिल खुश मिजाज हो तो जाहिर है कि मुलाकात पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होगी, जो हमारी कई तरह की निराशाओं, तमाम उलझनों से हमें राहत देगी। बिल्कुल सही कहा है। जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। बहरहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं। छोटी सी मुलाकात फिल्म का नाम यही है। आपको फिल्म का नाम नहीं बताना है, आपको बताना है हीरो हीरोइन का नाम। गाना सुनिए, हीरो हीरोइन का नाम बताइए। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। सरकार की अदा हो बागपन तेरा, प्यार की अदा होश ले गई। सरकार की अदा, सरकार की अदा दिलदार बन गई, दिलदार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या। मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या हिप्पी हिप्पी या हिप्पी हिप्पी या।
झुकी नजर इकरार बन गई, इकरार बन के गले का हार बन गई। या या हिप्पी हिप्पी या या या, या या हिप्पी हिप्पी या या या। छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई, प्यार बन के गले का हार बन गई। या या हिप्पी हिप्पी या या या, या या हिप्पी हिप्पी छोटी सी मुलाकात फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। हमने आपसे हीरो हीरोइन का नाम पूछा था। उत्तम कुमार और वैजंती माला पर फिल्माया गया था ये गाना। कुछ श्रोताओं की ओर से इस सवाल का गलत जवाब भी आया है। किसी ने विश्वजीत लिखा है, उत्तम कुमार और वैजंती माला थे। एक श्रोता ने लिखा है कि कोरोना काल के चलते 2 साल घर में कैद होकर रह गए थे। अकेलेपन और अपनों से दूर रहने, न मिल पाने का जो दर्द था वो इस रक्षाबंधन पर मायके जाने से दूर हो गया। जब सभी भाई बहनों और बचपन की सहेलियां मिली तो ऐसा लगा कि कब से बिछड़े हुए हम आज यहाँ आकर मिले। और एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती से मिलकर हमें बेहद खुशी मिलती है। अब चलिए, अब बहुत ही आसान सवाल पूछ रहे हैं। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। गाना सुनकर आपको फिल्म का नाम बताना है। और इस कोई याद आपकी जुड़ी है तो वो भी आप बता सकते हैं। चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। डार के कजरा लट बिखरा के, डार के कजरा लट बिखरा के, ढलते दिन को रात बना के। कंगना खनकाती बिंदिया चमकाती, छम छम डोले सजना की गली। चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। कोमल तन है सौ बल खाया, हो गई बैरन अपनी ही छाया। कोमल तन है सौ बल खाया, हो गई बैरन अपनी ही छाया। घूंघट खोले ना मुख से बोले ना, राह चलत संभली संभली। चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। नैना बावरिया मन में सावरिया, चली गोरी पीछे मिलन को चली, चली गोरी पीछे मिलन को चली। फिल्म थी एक ही रास्ता और यही हमने आपसे सवाल पूछा था। कुछ श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया है, लिखा है एक ही रास्ता फिल्म का नाम था। एक श्रोता ने लिखा है कि एक वाकया है कोरोना के समय का। हमारे घर के बगल में कोलकाता से एक परिवार आया था। अधिकांश लोग उस परिवार से दूर हो गए। बेचारे को खेत खुले मैदान में तंबू में रहना पड़ा जहां कोई न गया। वहां मैंने अपनी जान की परवाह किए बगैर उसके लिए बिजली की व्यवस्था की और मुलाकात की। मैं एक इलेक्ट्रीशियन जो ठहरा। और एक
एक श्रोता ने लिखा है, मुलाकात का मन है अभी कि कोई ऐसी तरतीब बने कि सभी विविध भारती के श्रोता परिवार और विविध भारती के सभी प्रसारणकर्ताओं का एक बार मिलन हो जाए। दोस्तों, कार्यक्रमों के जरिए आपकी मुलाकात तो रोज होती है प्रसारणकर्ताओं से। बहरहाल शुक्रिया आपका। एक श्रोता ने लिखा है कि कोरोना काल एक बहुत बड़ी विभीषिका है। इस दौर ने दिलों को झकझोर दिया, कई लोगों को तोड़ दिया। और एक श्रोता की टिप्पणी है, यूं तो मुलाकात से पहले हर कोई अजनबी होता है, पर सामने वाला खुश मिजाज हो तो अच्छा लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि अपनी मुलाकात कुछ अधूरी सी लगी, पास होकर दूरी सी लगी, होठों पर हंसी, आंखों में मजबूरी सी लगी, जिंदगी में पहली बार किसी से दोस्ती जरूरी सी लगी। दोस्तों, कुछ ऐसी मुलाकात का जिक्र आप कर सकते हैं जब वक्त कम पड़ गया हो और अगली मुलाकात का वादा आपने किया हो। भाई बात ही ऐसी है। इस फिल्म में जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, हीरो हीरोइन का नाम आपको बताना है और उस मुलाकात का भी जिक्र करना है जो जब वक्त कम पड़ गया हो। हीरो हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म है ये रात फिर ना आएगी। इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी। इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे इस बात का वादा कर लो। हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी। इस बात का वादा कर लो।
कुछ ऐसी मुलाकात का जिक्र भी आप कर सकते हैं जब वक्त कम पड़ गया हो, और इस गाने को सुनते हुए ऐसा ही लगता है कि जब हम किसी खास से मिलते हैं तो मुलाकात का वक्त कम पड़ जाता है। इस फिल्म में हीरो हीरोइन का नाम हमने आपसे पूछा था, विश्वजीत और शर्मिला टैगोर। सभी श्रोताओं की ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। एक श्रोता ने लिखा है, ट्रेन का सफर करते हुए मेरी मम्मी को हर बार एक नई सहेली मिल जाती है, फिर मोबाइल नंबर का आदान प्रदान हो जाता है, बस फिर क्या है, दिन भर सहेलियां और मेरी माताजी का गपशप। एक श्रोता ने लिखा है कि जब तक प्रेमी प्रेमिका रहते हैं, हर मुलाकात में ही लगता है कितनी जल्दी समय बीत गया, शादी होती ही समय धीरे धीरे बीतता है, पर अब लगता है जिंदगी कितनी जल्दी बीती जा रही। क्या बात है, बड़ी मासूम सी टिप्पणी है। एक भाई हम आपसे ये जानना चाहते हैं, प्यार वाली चुपके से हुई मुलाकात के बारे में आपने जिक्र नहीं किया, उसका भी तो जिक्र कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल और अगले जवाब की ओर। गाना सुनकर आपको बताना है कौन है हीरो हीरोइन। फिल्म का नाम हम बता देते हैं, भरोसा। हीरो हीरोइन का नाम बताना है आपको। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। प्यार जो किया है जताते हो क्यों, बात ऐसे होठों पे लाते हो क्यों। और हम जो पूछे सताते हो क्यों, अभी अभी आए अब जाते हो क्यों। आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। अच्छी नहीं होती है जिद इतनी, देखो हमें तुमसे है प्रीत कितनी। आज की मुलाकात बस इतनी। दोस्तों, आज की मुलाकात बस इतनी भरोसा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो हीरोइन, और गाना कुछ अधूरा सा रह गया था, मुलाकात शायद अधूरी सी लग रही है। चलिए हम प्रोग्राम के आखिर में एक गाना और सुन लेते हैं। आपको बताना है गाना सुनकर फिल्म का नाम। सुनिए गाना और बताइए फिल्म का नाम। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। खुद से भी जो खुद को छुपाए, क्या उनसे पहचान करें। क्या उनके दामन से लिपटे, क्या उनका अरमान करें। जिनकी याद ही
तबीयत इज्जत फिल्म का गाना था और हमने आपसे यही सवाल पूछा था। धर्मेंद्र और तनुजा पर फिल्माया गया था ये गाना। हालांकि हमारे प्रोग्राम का आखिरी गीत हमने चुना था फिल्म भरोसा का, और कुछ कंप्यूटर जी की नाराजगी हमें झेलनी पड़ी, जो गाना बीच से रुक गया। इसका हमें बहुत अफसोस है। बहरहाल अब प्रोग्राम का सफ़र यहीं ख़त्म हो रहा है। प्रोग्राम का सफ़र आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।